वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल बासित। तो वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, खूब अच्छे से अपने परिंदों का ख्याल रख रहे होंगे जनाब। दोस्तों, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ना एक फ़ीमेल दिखाई थी। उसका फ़ीमेल का जो था ना, इन ब्रीडिंग के हवाले से मैंने ज़िक्र किया था कि इन ब्रीडिंग के नुकसानात, ठीक है जी। तो इन ब्रीडिंग के जो नुकसानात हैं उसमें से एक चीज़ शायद मैंने उसमें बताई या नहीं बताई, पर मैं वो आज आपको दिखाऊंगा कि इन ब्रीडिंग की वजह से ना कबूतरों के पर जो है ना, पर ख़राब हो जाते हैं। तो ख़राब होने से मुराद ये कि कई बार वो पर बारीक निकालते, कमज़ोर जैसे बीमारी वाला पर होता है वैसे निकालते हैं। कई बार जो है ना, पर जो है ना वो बार बार झाड़ते जाते हैं, मतलब छोटा सा पर निकालते हैं, उसके बाद फिर झाड़ देते हैं, फिर निकालते हैं, फिर झाड़ देते हैं। तो ये कह लें कि मेरे नज़र में एक चीज़ आई थी, तो मैंने कहा दोस्तों भाइयों से बताऊं कि ख़ास कर आप दोस्त, अक्सर आपने वीडियोस देखी होंगी उस्ताद इकराम की, कि जनाब वो कहते हैं जी हमने इनको ना बाहर का पर डाल लिया कबूतरों को मेंटेन करने के लिए। तो उसका वजह ये होती है कि यार एक अच्छा ब्लड अगर आपको किसी दोस्त से, किसी दुकान से, कहीं से भी मिलता है, वो आप लें और अपने कबूतरों को चलाने के लिए आगे, जिनसे आपने शौक़ करना है, तो फिर आप उनको ना आपस में कह लें कि बाहर का ब्लड जो है ना डाल के आप उनसे फिर आगे ब्रीड बना सकते हैं। तो इन ब्रीडिंग जो होती है, इन ब्रीडिंग दोस्तों को बताता चलो जिनको नहीं पता, कि यार आपस में जैसे एक जोड़ा था, जोड़ा लगाया, उसके आगे दो पट्ठी पट्ठे निकले, चाहे आगे पीछे झोल के निकले, उनको फिर आपस में लगा दिया, फिर उनके फिर आगे बच्चे निकले, उनको फिर आपस में लगा दिया। तो ये जैसे नस्ल दर नस्ल इन ब्रीडिंग चलती जाती है। तो इस वजह से ना काफ़ी सारी खामियां पैदा होती जाती हैं परिंदों के अंदर, जो एक ही ब्लड से चलते आते हैं। तो इस वजह से जो खामियां पैदा होती हैं, कई बार होता है मादियाँ जो है ना, 10 साफ़ होता है बच्चा, आप रोका हुआ था ब्रीड के लिए, 10 साफ़ होता है, वो अंडा ही नहीं उतारता। ये भी इन ब्रीडिंग की वजह से आ जाता है। और ये चीज़ें मेरे पास तजर्बे में गुजरी हैं, ये मैं वैसे ही नहीं कह रहा। और दूसरी चीज़ होती है, नर जो है वो बुत नहीं डालता, मतलब 10 साफ़ हुआ पट्ठा, वो बुत से रह गया, तो वो यहाँ कह लें कि साल दो उसने बच्चे निकाले, उसके बाद वो बुत से रह गया। मादियाँ ऐसे हुआ कि 2-4 झोलें उतारी, उसके बाद अंडों से बंद हो गई। और ये तीसरा जो सीन है ये है जनाब कि इनके पर नहीं सही आते। और एक और चीज़ होती है इनमें, अल्लाह खैर करे, इसमें ना अगर आपके खुडे में वायरस आता है ना, तो जो इन ब्रीड वाला परिंदा है ना, इसकी जो इम्यूनिटी है, कह लें क़ुव्वत मुदाफ़ बीमारियों के ख़िलाफ़, ये भी थोड़ी क्या कह लें, ज़्यादा ही कम हो जाती है। तो सबसे पहले आपका इन ब्रीड परिंदा उसकी लपेट में आएगा, जिसमें आप कह लें कि दूसरा ब्लड क्रॉस करते जाएंगे। जैसे कि एक जोड़ा आपने उसकी पट्ठी रोकी, ठीक है, उसको एक अलग जो अच्छे ब्लड का नारा उसके साथ लगाया, उसके आगे से बच्चे आपने ले लिए, ठीक है जी। अब उनके बच्चों को आगे से आपने फिर कोई ब्लड का परिंदा ले लिया, ठीक है, या आप 2 जोड़े ले लें, 2 जोड़े अच्छे ब्लड के ले लें, एक आपके घर का हो, एक किसी यार दोस्त की तरफ से, या जैसे भी आपने लेके बनाया हुआ है। तो जनाब आप उसका पट्ठा ले लें, उसकी पट्ठी ले लें। इस तरह आप अगर चलाते जाएंगे तो आपका ये सिलसिला ना नस्ल दर नस्ल कह लें कि चलता जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्रॉस हो जाएगा। अब जब सेम चीज़ें डालते जाएंगे तो इनमें फ़ॉल्ट आते जाएंगे, इनके जिस्म नरम होते जाएंगे, अगर सख्त है तो सख्त से सख्त तर होते जाएंगे, पर सख्त हो जाएंगे, कद काठ छोटा भी हो जाएगा, हद से ज़्यादा तजावज़ भी कर जाएगा, ठीक है। कुछ दोस्तों भाइयों को ये भी होगा कि यार हद से ज़्यादा तजावज़ कैसे करेगा, तो ये भी हो जाता है इन ब्रीडिंग के अंदर कि कद काठ कबूतर आपकी सोच से ज़्यादा निकाल देते हैं। तो एक हद तक जो है ना वो सिस्टम अच्छा रहता है, कबूतरों का जो एक स्ट्रक्चर है वो एक हद तक काबिल कबूल है, ना ज़्यादा लंबा कबूल है और ना ही ज़्यादा छोटा, ठीक है। उड़ते सारे ही हैं, तंग जोड़, खुला जोड़, जो भी उड़ाने का शौक़ दोस्त भाई करते हैं वो मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि उड़ते सारे ही हैं। और जो भाई चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मैं आपको एक परिंदा दिखाता हूँ, बल्कि 2 दिखाऊंगा आज, आपको शौक़ भी हो जाएगा और दूसरा आपको ना उस चीज़ के बारे में जो फॉल्ट है ना वो भी क्लियर हो जाएगी। तो वीडियो पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। उम्मीद है कुछ सीखने को मिलेगा आप दोस्तों को।
तो जनाब जो इन ब्रीडिंग के हवाले से मैं बता रहा था आपको, ये परिंदा इन ब्रीडिंग की वजह से निकला हुआ है। ये मैंने जोड़े की वीडियो लगाई हुई है, ऊपर लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा। बाप तो इसका खैर एक्सपायर हो गया पिछले दिनों, तो माँ भी इसकी बल्कि एक्सपायर हो गई, दोनों ही एक्सपायर हो गए। ये बहन भाई मेरे पास एक ही झोल निकलवाई मैंने, तो इसमें जो फॉल्ट आया वो दिखाता हूँ आपको, साथ साथ इसका शौक भी करवाता हूँ। तो ये हमारे बहू पठान वाले शिकरों में से ही बना हुआ है, लेकिन ये मेन कबूतर जो था वो गया था नज़ीर ख़ान साहब के पास कुछ अरसे के लिए। तो ये सबसे पहले इसकी आँख का शौक करें, और इसकी माँ जो थी वो खलीफा हमज़ा सिद्दीकी वाली छत पे उड़ी हुई थी, वो भी उन्हीं कबूतरों में से थी। ठीक है जी, लेकिन उन्होंने न्यूरो वालों का क्रॉस दिया था। अब ब्लड भी डल गया उनमें, लेकिन बाद में जब इनको आपस में फिर लगाया गया तो इनमें फिर फॉल्ट आ गया। अब में भी हो सकता है जो परिंदा हमारे पास बहू पठान के पास आया था, को आज से 5-7 साल पहले या 10 साल कह लें, तो इनका जो आबाव अजदाद था, हो सकता है वो हम ब्रीड का शिकार हो। और ये एक परिंदे में नहीं है, हमारे पास काफ़ी परिंदों में ये चीज़ देखने में आई, इन्हीं के बहन भाइयों में। ठीक है जी, ये जनाब इसकी दूसरी आंख देखें, और माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा ये माशाल्लाह से बड़ा अच्छा परिंदा है। बाकी जो फॉल्ट हैं वो आ ही जाते हैं, कोई इशू नहीं है, उनको इंशाल्लाह कवर करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। इस कबूतर के साथ आपको डिटेल इसकी बताता रहूँगा इंशाल्लाह, बशर्ते ज़िंदगी इसकी भी, हम मेरी भी और आप सब की भी। ठीक है जी, तो ये जनाब इसकी दूसरी आंख हो गई। ये देखें जनाब इसकी दुम इसने झाड़ी हुई है, इस वजह से थोड़ी सी खुली शुली लगेगी आपको, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल बंद दुम का कबूतर है। ये देखें, तो मेन जो मैं चीज़ कह रहा था आपको, ये देखें जनाब, अब इसके पर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8वां पर आ रहा है। ठीक है, 9वां भी आ रहा है और 10वां भी आ रहा है। ये देख लें 9वां, ओए रुक जाओ, ये 9वां और ये 10वां। ठीक है, ये 10वां। अब ये जनाब जो इनका काम है ना, इन ब्रीडिंग की वजह से, इसका भी बेचारे का कोई कसूर नहीं है। इसमें ये चीज़ एक ना क्या लें कि जेनेटिकली एक फ़ॉल्ट आ गया है। अब इस तरफ देखें तो इस तरफ 1 2 3 4 5 6, इधर से 7वां भी गायब है जी। ये हाँ, ये पर इसने सारे ही झाड़े हुए हैं। एक ये पर बल्कि आ रहा है, ये देखें, ये बीच में से भी आ रहा है पर। ये हो गए 1 2 3 4 5वां पर आ रहा है, 6वां 7वां, उसके बाद बाहर के 3 इधर से भी झाड़े हुए हैं। ये जनाब पर जो है ना, ये उंगली के बराबर लेंथ होती है ना, तो ये जनाब ये पर झाड़ देता है। ठीक है, ये इसमें फॉल्ट आ गया। ये एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, ये 8 से 10 मरतबा कर चुका है। तो मेरा ख़ुसूसी ध्यान था इस पर कि यार ये इसमें ये चीज़ आ गई है। ये पहले इनमें कबूतरों में आई है, इस वजह से ये ध्यान इस तरफ गया है, ऐसे ही नहीं खाली इसकी तरफ गया। तो ये जो चीज़ है ना, ये आपके कबूतरों में भी आ सकती है इन ब्रीडिंग की वजह से। तो हो सकता है कई मेरे दोस्त भाई जो इस शौक़ में नए हैं उनके लिए ये चीज़ नहीं हो, और कुछ उस्तादों को पता होगा जो पुराने हैं। तो ये मेरे ज़हन में एक चीज़ आई थी, तो मैंने कहा भाइयों से शेयर करूं। ये जनाब देखें इसके पंजे, माशाल्लाह से आउट क्लास था इसका बाप भी, और इनका रिज़ल्ट बड़ा आला है। जो इनकी कह लें कि इसकी भी माँ उड़ी हुई थी, और इसका जो बाप था उसकी माँ भी माशाल्लाह से नज़ीर ख़ान साहब वाशिंग लाइन वाले, उनके पास जेठ में अच्छी खासी उड़ी हुई कबूतरी थी, कसूरन कबूतरी थी, डब वाली टाइप। तो ये कबूतर दोबारा ओवरव्यू देखें इसका। ठीक है, अब इसकी मैं बहन दिखाता हूँ आपको। दोस्तों ये उसके साथ की फ़ीमेल आ गई, ये एक ही जोल के दोनों बहन भाई हैं। ठीक है, अब इसका कलर अगर जोड़े की वीडियो आप देखेंगे ना, इस जोड़े की जिसके ये बच्चे हैं, तो ये मादी के कलर पे है, और जो नर है वो नर के कलर पे ही है। ठीक है, तो इनको ब्रीड के लिए रोका गया था, उड़ाने के लिए तो रोका नहीं गया।
तो अब इसकी आँख का आपको शौक दिखाता हूँ और इसका भी फॉल्ट आपको दिखाता हूँ। सेम फॉल्ट है। फॉल्ट ये नहीं है कि ये कबूतर अच्छे नहीं हैं, ब्लड माशाल्लाह से बहुत आला है हमारे पास। ये इनके कह लें कि जेठ में बच्चा भी चैम्पियन हुआ 2019 में। तो थोड़ी सी गलती ये हुई कि हमारे जो खान साहब हैं उनके पास और तो कोई ब्लड था नहीं, वो आपस में इनको लगाते रहे। तो इस वजह से जो है ना, और मेरे नज़दीक भी इनमें जो खामी आई वो माँ की तरफ से आई, क्योंकि बाप जो था वो खलीफा साहब को दिया, तो उन्होंने आगे न्यूरो वाले में, हालांकि उन्होंने क्रॉस में डाला, लेकिन जो बाप की तरफ से जीन्स थे वो कह लें कि ज़रा हावी हो गए मादी के ऊपर, जिस वजह से ये जो मसला बना। जो नर के अंदर था, नर में तो पहले ही क्रॉस लगा हुआ था, तो नर में मैं नहीं समझता कि नर में ऐसी चीज़ आई हो। फ़ीमेल की तरफ से ना ये जो है सीन इस पे आ गया, क्योंकि जो फ़ीमेल का बाप था वो कह लें कि ज़्यादा हम ब्रीड था। जो इनका बाप था वो था उस तरफ से, जो खान साहब की तरफ से आया, वो मेन कबूतर का आगे से डायरेक्ट था, क्रॉस नर लगा के। ये माशाल्लाह से इसकी बगल देखें दोस्तों, साथ साथ शौक भी करें और बताइएगा इनको मैं किन कबूतरों में लगाऊं। मेरा अपना जो मूड है ना, वो इनको आम वाले कबूतरों में लगा के ना, इनको ज़रा सा थोड़ा सा कह लें कि हट के इनके आगे से बच्चे निकलवाने का है, ताकि ज़रा ब्लड इनमें चेंज हो जाए। मैंने भी शुरू में गलतियां की हैं, ऐसा नहीं है कि मैं बड़ा परफेक्ट कबूतरबाज रहा हूँ, तो ऐसा कोई नहीं है। मैंने भी बड़े आपस में लगाए, क्योंकि उड़ते ही वो कबूतर थे हमारे, तो उनको आपस में लगाते रहे। बाद में जब मादियाँ अंडों से रहीं और नर जो है वो बुझसे रहे, तो फिर समझ आई। और कह लेंगे बच्चों का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो भी कम होना शुरू हो गया, बच्चे जल्दी बीमारी में आ जाते थे। जैसे आजकल मौसम चेंज हो रहा है, इसमें बहुत जल्दी कबूतर इनब्रीड जो होता है वो बीमारी के अंदर आता है। ये देखें इसका 10वां, ये इतना का करेगी, उसके बाद झाड़ देगी। इसके फिर भी 9 पार हैं, लेकिन नर का जो ना वो है, क्या कहते हैं, 4-4 कलियाँ जो है ना वो झाड़ता है और इकट्ठी निकालता है। तो इंशाल्लाह इसका ट्रीटमेंट ढूंढ रहा हूँ, जैसे ही मिलेगा। अपने ज़हन के मुताबिक मुझे समझ आई है कि इनको ना मैं कैल्शियम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करूँ, मे भी ये चीज़ जो है ना इनकी दूर हो जाए। लेकिन जो जीन्स का फॉल्ट होता है ना, वो जल्दी दूर नहीं होता। हाँ, को अल्लाह ताला की तरफ से कोई करम नवाजी हो जाए तो वो एक अलग इशू है। बाकी जो जीन्स वाला मामला है ना, ये कवर करना कह लेना मुमकिन सी बात लगती है। ये इसकी दुम है, दुम में से भी पार आ रहे हैं इसके। और ये जनाब इसके पंजे चेक करें, ठीक है जी। हड्डी जोड़ माशाल्लाह से परफेक्ट है, जिस्म मुलायम है, उड़ने वाले तमाम खसूसियात इन कबूतरों में मौजूद हैं, ठीक है जी। और ये इनका रिज़ल्ट रहा है हमारे पास। ये ऐसा ही नहीं मैं कह रहा, अभी भी पिछले दिनों बच्चा एक हमारे पास एसओजी में उड़ता रहा है 12-12 घंटे, 6, साढ़े 6, फिर वो रात रह गया था। एक बार तो वापस आ गया, एक बार वो जनाब हम 1000 रुपये का लेके आए हैं, तो उनकी मेहरबानी है जिन्होंने हमें दे दिया। तो लेकिन ये है कि फिर उसको हमने सीज़न में निकाला नहीं, क्योंकि वो रात रह जाता था अमूमन, तो इस वजह से उसको रोक लिया। तो ज़रूर बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी आपको, परिंदे मेरे कैसे लगे हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।